नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में, क्योंकि गोल्ड की कीमतें इस समय अस्थिर बनी हुई है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो आज हम चर्चा करेंगे गोल्ड के बारे में कि क्यों कीमतें बढ़ रही हैं, कीमतें बढ़ने के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं और फिर क्या कीमतें घटेंगी। इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम ये समझेंगे कि आखिर गोल्ड की कीमतें तय कैसे होती हैं। तो गोल्ड की कीमतें तय करने का मुख्य कारण है डॉलर, क्योंकि दोस्तों दुनिया में सबसे ज़्यादा व्यापार डॉलर में होता है और सोने की खरीद भी डॉलर में सबसे अधिक होती है। दोस्तों, हम अपने देश में जब भी सोना खरीदते हैं तो सोने को खरीदने के लिए रुपए का इस्तेमाल करते हैं, और जो रुपए की कीमत है दोस्तों, वो डॉलर से कंपेयर करके बढ़ने लगती है। तो दोस्तों, जब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब रुपया बढ़ेगा यानी रुपए की कीमत बढ़ेगी, तो सोने की कीमत में भी जो है बदलाव आएगा, सोने की कीमतें बढ़ेगी। जैसे रुपये की कीमतें बढ़ने से मतलब ये है कि जब रुपया कमजोर होगा, कमजोर होने का मतलब ये है कि जब डॉलर के मुकाबले रुपये का कीमत बढ़ जाएगा। जैसे वर्तमान समय में लगभग एक डॉलर के मुकाबले 88-89 रुपये के आसपास है। मान लीजिए रुपया और गिरता है और इसकी कीमत एक डॉलर के मुकाबले लगभग 95 या 92-93 हो जाती है। ऐसी कीमतों में हम जब भी सोना खरीदेंगे तो हमको ज़्यादा रुपया देना पड़ेगा। अब जैसे रुपये में मजबूती आती है, मान लीजिए रुपया डॉलर के मुकाबले 82 या 80 रुपये हो गया, ऐसी स्थिति में हमको वही सोना खरीदने के लिए कम पैसे देने पड़ेंगे। तो दोस्तों, अब तो ये बात हो गई कि सोने की कीमत तय कैसे होती है। अब बात करेंगे कि सोने की कीमतों में क्यों इतनी तेजी आ रही है, क्यों सोना इतना महंगा होता जा रहा है। तो दोस्तों, सोने के महंगा होने का एक प्रमुख कारण है वैश्विक मार्केट में अस्थिरता। अब ये वैश्विक मार्केट में अस्थिरता कैसे बनी है? जैसे अभी 3-4 सालों से रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। अभी हाल में ही गजा और इजराइल का जो युद्ध समाप्त हुआ। अभी 2-3 दिन पहले का न्यूज है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी एक कन्फ्लिक्ट हो गई। जो कन्फ्लिक्ट है ये बढ़ भी सकती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है दोस्तों कि जो सप्लाई चेन है, सामानों का आवागमन है, ये सब क्या होते हैं, बाधित होते हैं। और जब सप्लाई चेन बाधित होगी तो इस कीमतों में क्या होता है, बदलाव होता है। इस वजह से जब कीमतों में बदलाव होगा, अस्थिरता होगा, तो जो निवेशक हैं वो क्या करते हैं कि वो सोने की तरफ भागते हैं, क्योंकि सोना एक स्थिर करेंसी है, स्थिर मूल्य पे चलता है। इसलिए लोग सोने में ज़्यादा निवेश करते हैं, क्योंकि जब तक बाजार में स्थिरता बनी रहेगी, जब तक मार्केट ऊपर नीचे करता रहेगा, तब तक जो है लोग मार्केट को समझ नहीं पाएंगे और सोने में निवेश करते हैं। दोस्तों, मार्केट में स्थिरता बनने का एक सबसे मुख्य कारण है ट्रम्प चाचा। दोस्तों, ट्रम्प चाचा क्या कर रहे हैं कि जहाँ मन कर रहा है वहाँ टैरिफ लगा रहे हैं, मन कर रहा है इंडिया पे लगा रहे हैं, मन कर रहा है चाइना पे लगा रहे हैं। जैसे अभी परसों के दिन में डोनाल्ड ट्रम्प जो है चाइना पर 100% टैरिफ लगाने का घोषणा किया, और जैसे ही टैरिफ लगाने का घोषणा किया, अगले दिन मार्केट अच्छा खासा गिर गया, पूरा वर्ल्ड वाइड मार्केट गिर गया। यहाँ तक कि अमेरिका का मार्केट भी खुद जो है 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर नीचे हो गया। मतलब समझ रहे हैं, एक स्टेटमेंट से मतलब सारी चीज़ें गिर गई, बिटकॉइन, करेंसी, सारी चीज़ें। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि लोग सोने की तरफ भागते हैं, सोने को प्रेफर करते हैं, क्योंकि लोग जिस चीज़ में पैसा निवेश किए हैं, अगर उसकी कीमतें गिरेंगी तो लोगों का नुकसान होगा। तो लोग जब जानते हैं कि कीमतें गिरेंगी तो वो अपना पैसा ऐसी चीज़ में लगाते हैं जहाँ उनका पैसा सुरक्षित रहे। दोस्तों, अब जैसे ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान किया 100% चाइना पे, वैसे ही मार्केट क्रैश कर दिया। अगले दिन फिर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो है हमारी चाइना से मित्रता है, टैरिफ की बात अभी चल रही है, अभी लागू नहीं हुई है। फिर मार्केट में हलचल बन गया, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर जाने लगा। तो दोस्तों, ऐसी स्थितियों में सोने में निवेश करना सबसे उपयुक्त माना जाता है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि सोने की कीमत में अस्थिरता है, सोने की कीमत तभी बढ़ेगा जब सोने की मांग बढ़ेगी। अब जैसे मार्केट से लोग सोने में पैसा लगाए तो सोने की मांग बढ़ने लगी, लेकिन अभी हाल के दिनों में सोना बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। तो ऐसा ही क्या हो गया कि सोना बहुत तेजी से जा रहा है। दोस्तों, इसका भी मुख्य कारण अमेरिका ही है। जब रसिया यूक्रेन का युद्ध हुआ तो रसिया का 500 बिलियन डॉलर की करेंसी अमेरिका ने सीज कर दिया, क्योंकि डॉलर की सारी ताकत तो अमेरिका के पास है। तो उसने लगभग 500 बिलियन डॉलर की करेंसी जो है रसिया की करेंसी ब्लॉक कर दी। तो इससे क्या हुआ कि बाकी देशों के मन में भी एक डर बन गया कि कल रसिया का पैसा ब्लॉक किया अमेरिका, उसके किसी दिन मेरा भी पैसा ब्लॉक कर देगा, क्योंकि इंडिया के पास भी लगभग 700 बिलियन डॉलर की
विदेश करेंसी है, डॉलर है। अगर चाइना के पास $3 ट्रिलियन मतलब 3000 अरब डॉलर की विदेश करेंसी है। ऐसे में क्या होता है, मान लीजिए अमेरिका का किसी देश से तनाव चल रहा है और वो देश अपनी करेंसी डॉलर में रखा हुआ है, तो क्या होगा कि अमेरिका डॉलर बैन कर सकता है। तो लोगों के डर में मन में एक डर बना है, खासतौर पे जो बड़ी इकोनॉमी है जिससे अमेरिका का उतना बनता नहीं है, जैसे चाइना और इंडिया और बाकी देश है। वो क्या कर रही है कि अपना पैसा डॉलर से हटा के सोने में निवेश कर रही है। दोस्तों, सोने में की कीमतें बढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि कई देशों के केंद्रीय बैंक जो है सोना खरीद रहे हैं, इससे सोने की कीमतें बढ़ रही हैं। तो दोस्तों, अब सवाल है कि सोने की कीमतें ऐसे ही बढ़ती रहेगी या घटेगी। तो दोस्तों, सोने की कीमतें जितनी तेजी से बढ़ रही है उतनी तेजी से घटेगी भी। अभी लोग क्या कर रहे हैं, सोने में भारी निवेश कर रहे हैं, बाकी चीज़ों से पैसा निकाल निकाल के सोने में डाल रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कई देशों के सेंट्रल बैंक भी भर भर के सोना खरीद रहे हैं। इंडिया का सेंट्रल बैंक भी डॉलर को बेच के और फारिग रिजर्व में सोने का भंडार बढ़ा है। तो जब किसी चीज़ का डिमांड बढ़ता है तो क्या होती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। लेकिन क्या होगा, एक समय आएगा कि पूरा विश्व में स्थिरता बनेगी, युद्ध सारे लगभग खत्म हो जाएंगे, जो ट्रेड भी है वो नागरिक रूप से चलने लगेगा और जो केंद्रीय बैंक वगैरह है जिनकी सोने की खरीदारी कम कर देंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि सोने की कीमतों में धीरे धीरे गिरावट जाएगी। तो अगर कोई भी भाई बहन अगर सोने खरीदने की सोच रहे हैं, तो अगर मेरा ओपिनियन लेंगे तो मेरा कहना ये है कि अभी सोने की कीमतें लगभग काफ़ी बढ़ चुकी है। अभी लगभग फरवरी से अक्टूबर के बीच में सोना 50,000 रुपये महंगा हो गया है या उससे भी ज़्यादा। तो अभी तो सोना की कीमत बहुत बढ़ चुका है। जो जनवरी फरवरी में पैसा लगाया होता है उसका तो ठीक है, लेकिन जो अभी लगाना चाहता है वो अभी मेरे ओपिनियन से वो अभी धैर्य बनाए रखे, क्योंकि सोना अपने पीक पर है। ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड पे पहुंच गया है सोना। सोना चांदी कॉपर वगैरह सारी चीज़ें ऑल टाइम हाई पे है। तो अभी इंतजार करें, कीमतें गिरेंगी। ये बात है कि अभी 80-90 हज़ार में सोना नहीं आएगा, लेकिन अभी इस समय सोना 1.25 लाख में है, तो ये कीमतें गिरकर 1 लाख की या 1 लाख के पास आके गिर सकती है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो से आपको थोड़ी भी जानकारी मिली तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आपका ये सब हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। धन्यवाद।